उस जलते हुए कोयले के साथ में मैं सुलगते हुए चिरमिरे की कुछ कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आखिर आपकी ज़िंदगी को, यानी कि इस नगर निगम चिरमी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किसने किया है? एसईसीएल ने किया है कि यहाँ के ठेकेदारों ने किया है? आपको बता दूँ, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जो ढांचा दिख रहा है, ये नालंदा परिसर का। आपको बता दूँ, नालंदा परिसर का मतलब होता है कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे और 2000 से ज़्यादा वहाँ पर शिक्षक हुआ करते थे। इसका मतलब समझ जाइए कि वो शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र रहा होगा। उसी की तर्ज पर इस चिरमिरी नगर निगम में नालंदा परिषद का निर्माण किया जा रहा था। लगभग 4 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत है। समझ जाइए कितनी बड़ी ये परियोजना थी। लेकिन बीते दिनों इसी परियोजना को एसईसीएल ने बंद करा दिया है और उसका कहना है कि अब यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होगा। उनका कहना है कि जो क्षेत्र आता है ये एसईसीएल का है और ये जो क्षेत्र है ये ओपन माइंस के लिए रिजर्व रखा है, इसलिए आप यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते। यानी कि समझिए कि जो बच्चों के भविष्य के लिए, जो यहाँ के छात्र हैं, जिनके लिए महानगरों की तर्ज पर यहाँ पर नालंदा परिषद बनाया जा रहा था, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री सांबी रेसवाल उनके द्वारा पे उसको नगर निगम एसईसीएल ने बंद करा दिया। अभी निर्माण कार्य नहीं होगा। ये जो ढांचा है ये ऐसा ही रह जाएगा और कुछ दिन बाद इस पर जंग लग जाएंगे और ढांचा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पीछे देख लीजिए, वो ओपन माइन है चिरमिरी का। और यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर अब मुश्किल से कुछ देर रहेंगे तो आपको खुद भी सफोकेशन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो जो धुआं है वो सीधे आपके फेफड़ों पे आएगा और आप उसकी गंध को, हम जब यहाँ खड़े हैं तो महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्माण हो रहा था जिसको एसईसीएल ने बंद करा दिया। ये हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ इस जगह का जो चयन था उसको नगर निगम ने चयन किया था। लेकिन समझिए कि इस जगह को जब चयन किया नगर निगम ने, तो ना ही उन्होंने एसईसीएल से एनओसी ली और ना ही एसईसीएल के किसी अधिकारी से बात की। जब हमने ऑफ कैमरा यहाँ के एसईसीएल के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि साहब, अगर आपके घर में आके कोई घर बनाएगा, अगर आपकी ज़मीन पे आके, तो आप क्या करेंगे? उनके कहने का मतलब है कि जब हमने एसईसीएल ने जब इस ज़मीन को ले लिया है तो हमसे बिना पूछे हुए आखिर कोई निर्माण कैसे कर सकता है? अगर हम नहीं पूछेंगे, अगर हम इसमें स्टे नहीं लगाएंगे तो ऊपर के अधिकारी हमारी छाती पर चढ़ जाएंगे और बोलेंगे कि आखिर तुम लोग यहाँ पर रह के क्या कर रहे हो। तो इससे मजबूरन बस हमको यहाँ पर इस काम को रोकना पड़ा, क्योंकि जब हमने देखा कि निर्माण कार्य हो रहा है, हमारी भूमि पे हो रहा है, एनओसी नहीं लिया गया है, इस कारण से हमने इस काम को रोक दिया। उनका कहना है कि हमें यहाँ के विकास में बाधा नहीं बनना है। तो दो चीज़ें हो गई। तो चलिए, कुछ सवाल है जो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जो कुछ सवाल जो यहाँ के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, कुछ सवाल है जो एसईसीएल प्रबंधन से ही पूछना चाहता हूँ। पहली बात करते हैं एसईसीएल प्रबंधन की। तो समझिए कि एसईसीएल प्रबंधन जो है नियमों की बात तो करता है, लेकिन समझिए एसईसीएल प्रबंधन जिस ज़मीन को उन्होंने लीज पे लिया है वो वन विभाग की ज़मीन है। इसका मतलब है कि जब आप खोद खाद लेते हैं चिरमिरी की इस ज़मीन को, तो आपको उसको बराबर करना है और उसमें पेड़ वृक्षारोपण कराना है और उसको पहले की तरह वन भूमि बना देनी है। तो आप बताइए, ऐसा कौन सा एरिया है जिसको एसईसीएल ने फिर से उजाड़ने के बाद जंगल बना दिया है? कहीं नहीं बनाया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एसईसीएल जो होता है यहाँ से आज़ादी के पहले से ही कोयला का उत्खनन कर रहा है। यानी कि समझिए तब से लेकर अब तक इस चिरमिरी की ज़मीन को खोद रहा है और बदस्तूर खोदे पड़ा है। उसके बाद में जो इनका मद होता है CSR, उससे उन्होंने चिरमिरी की जनता के लिए क्या किया है? पीने का पानी तक तो नसीब हो नहीं पाता है, लाइट नसीब हो नहीं पाती है, एक अच्छा खेल मैदान नहीं है, शिक्षा का कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एसईसीएल सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे और नियमों का यहाँ पर हवाला दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर नियम गलत है, इसलिए हमने रोक दिया। लेकिन एसईसीएल कहाँ से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कहाँ से इस छत्तीसगढ़ के इस नगर निगम में यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। एक मैदान नहीं दे सकता है, एक शिक्षा का संस्थान नहीं दे सकता है, पीने का पानी नहीं दे सकता है, सड़कें नहीं दे सकता है, कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन नियम आम लोगों पर जरूर थोप रहा है और यहीं से कोयला उठा करके इसी चिरमिरी का कोयला उठाता है और जा करके प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि वो देश की नवरत्न कंपनी में से एक है। तो लेकिन उसकी जो जवाबदारियां हैं, जो CSR मद है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं अपनी जेब भरते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं इस कोयले से। दूसरी चीज़, जब बात आती है यहाँ के ठेकेदारों की, तो सबसे पहले जो उनकी जवाबदारी होती है कि सबसे पहले किसी भी काम को निर्माण करने के पहले, अगर समझिए अगर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोई योजनाएं लेके आ रहे हैं तो उनका पहला दायित्व बनता है कि सिर्फ और सिर्फ टेंडर डाल के प्रॉफिट न सोचा जाए। सबसे पहले जवाबदारी होती है कि उसका एनओसी लिया जाए। उसका अगर एनओसी ले लेंगे तो ये काम रुकेगा नहीं। लेकिन समझिए गेम क्या चल रहा है कि जेम पोर्टल पर जाकर के जैसे तैसे करके आप टेंडर ले लीजिए, काम को चालू करा दीजिए और अंततः क्या होता है कि ठेकेदार के पैसे तो डूबते ही डूबते हैं, जनता का भी सत्यानाश हो जाता है।
तो उतने ही जवाबदारी यहाँ के नगर निगम प्रशासन की है, उतने जवाबदारी यहाँ के ठेकेदार की है कि सबसे पहले जनता का पैसा, उनका खुद का पैसा और इसके साथ में जो विकास का ऐसा ठप पड़ा हुआ है ना, उसके लिए पहली प्राथमिकता है कि जा करके यहाँ के एसईसीएल प्रबंधन से वो एनओसी ले। लेकिन समझिए वो एनओसी लेते नहीं है, वो सब पहले टेंडर जाते हैं, टेंडर ले लेते हैं, काम चालू कर देते हैं। अब समझिए ये काम ठप हो गया है, कागजों में काम बंद हो जाएगा, इसके बाद मामला चला जाएगा हाई कोर्ट में, मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन समझिए छत्तीसगढ़ की इस नगर निगम के अंतर्गत आने वाली जनता का भला होगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझिए जिस तरह से मंगल भवन रुक गया है, उस तरह से इसका भी अमंगल होना फिक्स है। तो समझिए किस तरह से जो जनता है चिरमिरी की वो पिसती आ रही है। एक तरफ एसईसीएल है जो नियमों का हवाला करता है, दूसरी तरफ जो ठेकेदार है जो नियमों के विरुद्ध जाके काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को मजबूत होना होगा और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को ईमानदारी के साथ में काम करना होगा, तभी जाके ये जो चिरमिरी है जो कहीं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है ना, तब जाके यहाँ की जनता का भला होगा, तब जाके इस चिरमिरी का विकास होगा, तब जाके हमारे जैसे लोगों के लिए, तब जाके यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नेता हैं, तभी उनका भला हो पाएगा। तो चलिए आखिर गलती किसकी है? आखिर इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है 4 करोड़ 67 लाख रुपए का जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने लाके तो रख दिया है, लेकिन अब ये काम ठप हो गया, उसकी जवाबदारी किस पर है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप किसको दोषी मानते हैं? आप एसईसीएल प्रबंधन को दोषी मानते हैं या फिर आप यहाँ के ठेकेदार और नगर निगम को दोषी मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।